आज की टाइम में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, एक इंडस्ट्री बन गया है। हर गली, हर मोहल्ला, हर टीवी स्क्रीन पर क्रिकेट का जुनून छाया हुआ है। लेकिन आज का क्रिकेट सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं है, यह डिजिटल दुनिया में भी अपना रंग जमा चुका है। और इस इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल और ड्रीम 11। आईपीएल ने क्रिकेट को एक ग्रैंड इवेंट बना दिया है, जबकि ड्रीम 11 ने हर फैन को अपनी टीम बनाने का मौका दिया है। एक तरफ है चमक धमक वाला आईपीएल, जहां दुनिया भर के प्लेयर्स कमाल दिखाते हैं। आईपीएल का हर मैच एक फेस्टिवल की तरह होता है। स्टेडियम की रोशनी, क्राउड का शोर और बड़े बड़े स्पॉन्सर्स का पैसा। यहाँ एंटरटेनमेंट, ग्लैमर और पैसा सब कुछ है। दूसरी तरफ है ड्रीम 11, जो आम आदमी को खुद को कैप्टन बनाने का मौका देता है। यहाँ हर फैन अपनी सोच और क्रिकेट नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी ड्रीम टीम बनाता है और जीतने पर पैसा भी कमा सकता है। ड्रीम 11 ने क्रिकेट को एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बना दिया है, जहां हर मैच पर्सनल हो जाता है। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में आता है, इन दोनों में से ज्यादा कमाई किसकी होती है? आईपीएल, जहां हर साल हजारों करोड़ का बिजनेस होता है, या ड्रीम 11, जिसका डिजिटल प्लेटफॉर्म हर दिन नए यूजर्स जोड़ रहा है? क्या ड्रीम 11 ने सच में आईपीएल को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है? क्या डिजिटल फैंटेसी स्पोर्ट्स का क्रेज ट्रेडिशनल क्रिकेट लीग से भी आगे निकल गया है? आजकल ड्रीम 11 पर लाखों लोग अपनी टीम बनाते हैं, लेकिन आईपीएल की पॉपुलैरिटी और स्पॉन्सरशिप डील्स भी कम नहीं हैं। आइए आईएसएस सस्पेंस को खत्म करते हैं और जानते हैं आईपीएल और ड्रीम 11 के ये बिजनेस का असली सच। हम कंपेयर करेंगे इन दोनों जायंट्स की अर्निंग्स, उनका बिजनेस मॉडल और देखेंगे कौन है असली किंग, आईपीएल या ड्रीम 11। तो शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। आईपीएल की बात ही निराली है। जब आईपीएल का सीजन आता है तो पूरे देश में एक अलग ही जुनून देखने को मिलता है। छोटे शहरों से लेकर बड़े मेट्रोस तक हर जगह लोग अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करते हैं। स्टेडियम्स भर जाते हैं, टीवी स्क्रीन्स के सामने फैमिलीज जमा हो जाती हैं और हर किसी की जुबान पर सिर्फ आईपीएल का ही नाम होता है। जब से ये शुरू हुआ है, तब से इसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। आईपीएल ने सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी एक नई पहचान दी है। हर साल नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, नए स्टार्स उभार कर आते हैं और हर मैच एक नई कहानी लिखता है। लेकिन यह पॉपुलैरिटी ऐसे ही नहीं आई है। आईपीएल का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, जिसे यह पैसों की बारिश करता है। इस लीग ने स्पोर्ट्स और बिजनेस को एक साथ लाकर एक जबरदस्त फॉर्मूला क्रिएट किया है, जिसे हर तरफ से पैसा ही पैसा आता है। चलिए देखते हैं कि आईपीएल की कमाई के सोर्सेस क्या हैं और कैसे ये लीग हर साल नए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तोड़ी है। आईपीएल की कमाई के मुख्य सोर्सेस हैं सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। हर साल ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज आईपीएल के मैचेस दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। ये राइट्स इतने महंगे होते हैं कि हर मैच पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। टीवी चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दोनों ही इस रेस में होते हैं, क्योंकि आईपीएल का व्यूवरशिप रिकॉर्ड तोड़ होता है। आईपीएल के मैचेस टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने के लिए कंपनीज करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती हैं। ये आईपीएल की सबसे बड़ी कमाई है। 2023 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट हाई लगभग 48,000 करोड़ रुपए का था, जो कि किसी भी स्पोर्ट्स लीग के लिए एक रिकॉर्ड है। इस वजह से हर मैच आईपीएल के लिए एक गोल्ड माइन बन जाता है। ब्रॉडकास्टिंग से आईपीएल को सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है। इस वजह से आईपीएल की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस भी इस लीग को फॉलो करते हैं। फिर आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। हर साल बड़ी बड़ी कंपनीज आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए रेस लगती हैं। वीवो, टाटा और पहले डीएलएफ जैसे ब्रांड्स ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया है। टाइटल स्पॉन्सर बनने का मतलब है हर मैच, हर एडवर्टाइजमेंट, हर ट्रॉफी पर उनका नाम चमकेगा। इस स्पॉन्सरशिप से आईपीएल को हर साल हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं। हर साल कोई ना कोई कंपनी आईपीएल को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार रहती है। यह स्पॉन्सरशिप भी आईपीएल को काफी पैसा देता है। टाइटल स्पॉन्सर के अलावा ऑफिशियल पार्टनर्स, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर्स और एसोसिएट स्पॉन्सर्स भी आईपीएल की रेवेन्यू में अपना योगदान देते हैं। इन स्पॉन्सर्स के वजह से आईपीएल के हर इवेंट, हर ब्रेक और हर ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में ब्रांडिंग दिखती है। यह ब्रांडिंग आईपीएल की वैल्यू को और भी बढ़ा देती है। उसके बाद है ब्रांड एंडोर्समेंट्स। आईपीएल के प्लेयर्स और टीम्स दोनों हाई बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप करते हैं। प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और आईपीएल को भी इससे रेवेन्यू मिलता है। धोनी, कोहली और रोहित जैसे स्टार्स हर ब्रेक में दिखाई देते हैं। आईपीएल के साथ बड़े बड़े ब्रांड्स जुटे हैं, जिससे आईपीएल को और भी कमाई होती है।
टीम्स की जर्सीज से लेकर स्टेडियम के होर्डिंग्स तक हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। हर टीम की अपनी स्पॉन्सरशिप डील्स होती हैं, जिससे उनको भी अलग से रेवेन्यू मिलता है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग भी आईपीएल की रेवेन्यू का एक नया सोर्स बन गया है। लिव स्ट्रीमिंग के दौरान पॉपअप एड्स और इंटरैक्टिव कैंपेन्स आईपीएल की कमाई को और बूस्ट करते हैं। टिकट सेल्स भी एक बड़ा जरिया है। हर मैच के लिए हजारों लाखों फैंस स्टेडियम आते हैं और टिकट्स के प्राइसेस भी डिमांड के हिसाब से बढ़ जाते हैं। प्लेऑफ्स और फाइनल्स के टिकट्स तो कभी कभी गोल्ड के दाम पर बिकते हैं। स्टेडियम में मैच देखने का मजा ही कुछ और है, और ये टिकट्स भी आईपीएल के लिए अच्छी कमाई का जरिया है। स्टेडियम्स की कैपेसिटी बढ़ाने से लेकर वीआईपी बॉक्सेस तक हर जगह से रेवेन्यू जनरेट होता है। और हाँ, मर्चेंडाइज भी है। आईपीएल के फैंस अपनी फेवरेट टीम की जर्सी, कैप या मग लेना नहीं भूलते। मर्चेंडाइज सेल्स हर सीजन में रिकॉर्ड टूटी है और हर टीम अपने यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। टीम्स की जर्सीज, कैप्स और दूसरे प्रोडक्ट्स भी फैंस को बहुत पसंद आते हैं। ये मर्चेंडाइज सेल्स भी आईपीएल की कमाई बढ़ाते हैं। ऑनलाइन स्टोर्स और स्टेडियम स्टॉल्स दोनों ही जगह ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं और हर सेल से आईपीएल को एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम मिलता है। आजकल आईपीएल फैंटेसी लीग्स भी पॉपुलर हो गई हैं। लोग अपनी टीम्स बनाते हैं, पॉइंट्स जीत हैं और इन एप्स से भी आईपीएल को स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप के जरिए पैसा मिलता है। साल 2023 में आईपीएल की टोटल रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 11,500 करोड़ थी। यह नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आईपीएल नए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स एक्सप्लोर कर रहा है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे ये और भी बढ़ने वाला है। आईपीएल ने क्रिकेट को एक बिजनेस एम्पायर बना दिया है, जहां हर तरफ पैसा ही पैसा है, और जब तक फैंस का जुनून बरकरार है, आईपीएल की पैसों की बारिश भी चलती रहेगी। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की। ये एक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अपनी ड्रीम टीम बनाकर रियल मैचेस के आधार पे पॉइंट्स कमा सकते हैं। और हाँ, पॉइंट्स का मतलब है पैसे। ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हुई थी और तब से ये प्लेटफॉर्म तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ड्रीम 11 की ये सफलता ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे आईपीएल का बड़ा हाथ है। आईपीएल के मैचेस के दौरान ड्रीम 11 पे यूजर्स की संख्या काफी बढ़ जाती है। लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर एक्साइटमेंट के साथ खेलते हैं और पैसे भी जीते हैं। ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। यूजर्स को कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए एंट्री फीस देना पड़ता है। यह एंट्री फीस कुछ रुपए से लेकर हजारों रुपए तक हो सकता है। इस एंट्री फीस का कुछ परसेंटेज ड्रीम 11 अपने पास रख लेता है और बाकी का पैसा विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 2023 में ड्रीम 11 का प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ था। यह इस बात का सबूत है कि ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल कितना सक्सेसफुल है। लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स में पैसे लगाने को तैयार हैं और ड्रीम 11 इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा रहा है। अब बात करते हैं इन दोनों के बिजनेस मॉडल्स में फर्क की। एक तरफ आईपीएल है, जो एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लीग है। दूसरी तरफ ड्रीम 11 है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दोनों के रेवेन्यू मॉडल्स भी अलग अलग हैं। ये टेबल क्लियरली शो करता है कि आईपीएल और ड्रीम 11 के ये बिजनेस मॉडल्स में काफी फर्क है। आईपीएल का फोकस ट्रेडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज भी है, जबकि ड्रीम 11 डिजिटल वर्ल्ड का प्लेयर है। ड्रीम 11 की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काबिले तारीफ है। इसने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बहुत क्लेवर तरीके अपनाए हैं। सबसे पहले तो इसने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो खुद एक लेजेंड है। धोनी के अलावा ड्रीम 11 ने रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जैसे पॉपुलर क्रिकेटर्स को भी अपने साथ जोड़ा। सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, ड्रीम 11 ने बॉलीवुड एक्टर्स को भी अपने एड्स में शामिल किया। रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन जैसे स्टार्स ने ड्रीम 11 के लिए एडवर्टाइजमेंट्स किए, जिससे प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी और बढ़ी। ड्रीम 11 ने सोशल मीडिया का भी जमकर यूज किया अपने आप को प्रमोट करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईपीएल और ड्रीम 11 एक दूसरे पे काफी डिपेंडेंट हैं। आईपीएल के मैचेस के दौरान ड्रीम 11 पे यूजर्स की संख्या बढ़ जाती है। वो लोग जो आईपीएल देखते हैं, वो ड्रीम 11 पे टीम्स बनाकर अपना एक्साइटमेंट और बढ़ाना चाहते हैं, और ड्रीम 11 को भी आईपीएल से फायदा होता है। ड्रीम 11 की एडवर्टाइजमेंट्स आईपीएल के दौरान दिखाए जाते हैं, जिससे उन्हें एक बड़ा ऑडियंस मिलता है। यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। आईपीएल को ड्रीम 11 से रेवेन्यू मिलता है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, और ड्रीम 11 को आईपीएल से यूजर्स मिलते हैं। एक बात तो पक्की है,
ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल बहुत लीन और प्रॉफिटेबल है। उन्हें प्लेयर्स को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, न ही उन्हें स्टेडियम्स बनाने पड़ते हैं। उनका प्लेटफॉर्म कंप्लीटली डिजिटल है, जिससे उनके एक्सपेंसेस काफी कम रहते हैं और इसका सीधा फायदा उनके प्रॉफिट मार्जिन पे दिखता है। ड्रीम 11 ने टेक्नोलॉजी का सही यूज किया है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उनका प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली है और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी काफी इफेक्टिव हैं। ये सब फैक्टर्स ड्रीम 11 की सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यह सवाल तो अब भी हमारे दिमाग में है। ड्रीम 11 और आईपीएल दोनों ही अपने अपने फील्ड में सुपरस्टार हैं, लेकिन जब बात आती है पैसों की, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या ड्रीम 11 ने आईपीएल को कमाई के रेस में पीछे छोड़ दिया है। आखिर ड्रीम 11 का नाम हर जगह सुनाई देता है, टीवी पर, स्टेडियम्स में और हर दूसरे क्रिकेट फैन के फोन पर भी। लेकिन क्या ये पॉपुलैरिटी उनकी कमाई में भी दिख रही है? सच ये है कि अभी ड्रीम 11 का रेवेन्यू आईपीएल से ज्यादा नहीं है। आईपीएल की एनुअल रेवेन्यू अभी भी ड्रीम 11 से काफी आगे है। आईपीएल हर साल स्पॉन्सरशिप्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टिकट सेल्स और मर्चेंडाइज से हजारों करोड़ कमा लेता है। ड्रीम 11 ने जरूर अपनी जगह बनाई है, लेकिन आईपीएल का स्केल अभी भी अनमैच्ड है। आईपीएल का इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि उसके आसपास भी पहुंचना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं है। आईपीएल अभी भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसकी कमाई ड्रीम 11 से काफी ज्यादा है। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक बिजनेस फेस्टिवल है जहां हर ब्रांड अपनी जगह बनाना चाहता है। हर मैच में करोड़ों का बिजनेस होता है और हर सीजन में नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। ड्रीम 11 की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन आईपीएल का फैन बेस और उसकी कमर्शियल वैल्यू अभी भी सबसे ऊपर है। लेकिन ड्रीम 11 की ग्रोथ रेट देखकर ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये इक्वेशन बदल भी सकता है। ड्रीम 11 ने कुछ ही सालों में अपनी वैल्यू और यूजर बेस को एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ाया है। हर साल नए यूजर्स जुटे जा रहे हैं और कंपनी नए फीचर्स और टूर्नामेंट्स लॉन्च कर रही है। अगर ये मोमेंटम बना रहा तो ड्रीम 11 आईपीएल की रेवेन्यू को चैलेंज कर सकता है। ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल बहुत स्केलेबल है और ये प्लेटफॉर्म अभी और भी कंट्रीज में एक्सपैंड कर रहा है। फैंटेसी स्पोर्ट्स का क्रेज सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। अब ड्रीम 11 अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ले जा रहा है। जितने ज्यादा यूजर्स, उतनी ज्यादा कमाई। कंपनी नए पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस के साथ अपनी रीच को ग्लोबल बना रही है, जो फ्यूचर में रेवेन्यू को और बूस्ट दे सकता है। अगर ये इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ड्रीम 11 कमाई के मामले में आईपीएल को पीछे छोड़ देगा। लेकिन ये सब कुछ मार्केट ट्रेंड्स, यूजर इंटरेस्ट और बिजनेस स्ट्रेटजीज पर डिपेंड करेगा। कंपटीशन टफ है, लेकिन ड्रीम 11 की एम्बिशन भी कम नहीं है। आने वाले कुछ सालों में ये रेस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अभी के लिए आईपीएल का किस्सा अलग है और ड्रीम 11 का अलग। दोनों अपनी जगह किंग हैं, एक क्रिकेट का, दूसरा फैंटेसी स्पोर्ट्स का। आप ही किस साइड हैं, आईपीएल या ड्रीम 11? बताओ हम इन कमेंट्स में।